हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है जिलियंस बायर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिलियंस बायर्स विच इज़ नथिंग बट द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। सो फ्रेंड्स, इसके पहले आपने मेरा एक सेशन देखा है जिसमें मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया था। सो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह आज का भी मेरा ये सेकंड सेशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसमें मैं इसके स्टेजेस के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का मेरा ये नया टॉपिक जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जिस लोगों ने मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो मेरा पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखे, जिससे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में एक बेसिक आइडिया आ जाएगी। उसके बाद ही आपको ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो भी स्टेजेस होती है इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेंगी। सो जिसने भी ये वीडियो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट 1 का वीडियो देखे, उसके बाद ही ये पार्ट 2 का वीडियो फॉलो कीजिए। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये स्टेजेस क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक छोटा सा ओवरलुक देख सकते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जिसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एनालिसिस, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टाइम टू मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लान, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक एंड एट द एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अच्छे से समझने को मिल सकती है। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज का ये जो हमारा सेकंड पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसमें हम इसके स्टेजेस देखने वाले हैं, इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। इसके पहले भी मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कस्टमर तक कोई भी फाइनल प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं चला जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको काफ़ी सारे स्टेजेस से जाना पड़ता है, काफ़ी सारे प्रोसेस कवर करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पहले चाहिए होता है रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। ये जो भी प्रोसेस है, ये जो भी फ्लो है एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने का, इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। मान लो अगर आप एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि लॉकटाइट के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, हेंकल्स जो ब्रांड होता है उसमें लॉकटाइट प्रोडक्ट्स होते हैं जो एज अ एडेसिव करके इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेयरिंग्स में, नट बोल्ट्स में हम एडेसिव का यूज करते हैं। ठीक है, जो इंस्टेंट बॉन्डिंग सोल्यूशन होता है। तो मान लो अगर मैं लॉकटाइट का थ्रेड लॉकर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, तो उसमें एक रेड कलर का लिक्विड फील होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो ये लॉकटाइट का मुझे जो थ्रेड लॉकर बनाना है ये कैसे बनता है, इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है, इसमें जो हम फ्यूल या फिर जो लिक्विड फिल करते हैं उसे कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या केमिकल्स ऐड करने हैं, उसका बॉटल का साइज कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका कलरिंग कैसा होना चाहिए, उसका लेबलिंग कैसा होना चाहिए, उसका डिजाइन किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर उसका मतलब नाम हम किस तरह से डिजाइन करें जिससे कस्टमर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो हमारी बॉटल की डिजाइन होंगी उससे वो अट्रैक्ट हो, ना कि वो बॉटल के डिजाइन से अट्रैक्ट हो, बल्कि उसमें जो एडेसिव हमने पोर किया है, ठीक है, वो इतना इंस्टेंट सॉल्यूशंस दे ताकि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी एट द टाइम ऑफ मशीन रनिंग, ठीक है, नट बोल्ट का लूज होना वगैरह, तो उसको टाइटनिंग करने के लिए जो भी हम उसमें लिक्विड पोर करेंगे, जो भी एडेसिव हम यूज करेंगे, उसकी इफिशियंसी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल गुड्स बनाने तक इतनी सारी इसमें स्टेजेस आती है। तो ये सारी स्टेजेस आती है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जिसकी हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे हमारे इस टॉपिक में। सो ये हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू। अभी हम देखते हैं आगे, जो आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है, इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अ बिजनेसेस सप्लाई साइड एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। इसका मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो या फिर जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, उसकी मतलब जो कस्टमर उसकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बना सकते, उसके वो मार्केट में उतनी डिमांड होनी चाहिए, उतनी नीड होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो
उसका एक कंपटीशन होना चाहिए मार्केट प्लेस में, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपकी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी हम इसके बारे में आगे देखते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी इसके स्टेजेस क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज टू इंश्योर दैट देयर सप्लाई चेन इज इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये प्रोसेस क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है कंपनी की जो ये इंश्योर करती है कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो इफिशिएंट है। इफिशिएंट है मतलब हमने जो कस्टमर को पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड में उसकी जो भी इंक्वायरीज है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो बिफोर टाइम फुलफिल होनी चाहिए या फिर ऑन द टाइम फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा कस्टमर हर बार हमसे सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको सर्विस अच्छे से मिलनी चाहिए। ये हमारा पहला मोटिव होता है कंपनी का। और हम अगर इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें जो कि है कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट हो हमारे सप्लाई चेन में वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सही अगर दाम अगर आप प्रोडक्ट का लगाते हो तभी जाके कस्टमर उसे परचेस कर पाएगा, बाय कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्लानिंग। ठीक है, हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, इसमें जो स्टेजेस है 5, वो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर शो किए हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे प्लान, नेक्स्ट है डेवलपमेंट, थर्ड है मेक, फोर्थ है डिलीवर एंड लास्ट वन इज द रिटर्न। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे पहले हमारा प्लानिंग क्या होगा। ठीक है, जिसमें आपको स्क्रीन पे मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शो किए हैं। सबसे पहले वो जानते हैं वो क्या है। द फर्स्ट स्टेज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज नोन एज प्लान। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, हम उसका एक प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप घर में भी कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हो, कोई कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए उसकी एक प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो बेसिक होता है। ठीक उसी तरह कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके लिए उनका प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी जाके वो फाइनल एग्जीक्यूट में उन्हें उसका बेनिफिट होता है। तो हमारी सबसे मेन स्टेज आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जो कि है प्लानिंग। अ प्लान और स्ट्रेटेजी मस्ट बी डेवलप्ड टू एड्रेस हाउ अ गिवन गुड्स और सर्विसेज विल मीट द नीड ऑफ द कस्टमर। तो सबसे पहले हमें यही प्लानिंग करनी है कि मार्केट में कस्टमर की सबसे ज्यादा नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम देखें, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है, जिसमें हम कंज्यूमर लाइटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो कंज्यूमर लाइटिंग सब किसी की डिमांड है। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट लाइटिंग कोई भी नहीं रह सकता। हर किसी को अपने एरियाज में, अपने हाउस में, या जो भी उनका कमर्शियल एरिया है, उनको उनके हर एरिया में लाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें ये देखना है कि मार्केट में कस्टमर को किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है, और उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करके फिर उसका वर्कआउट करना है, ताकि हम जो भी प्रोडक्शन बना रहे हैं उसका प्रॉफिट हमें हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मटेरियल है वो कस्टमर तक पहुंचा पाए और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हो। तो ये हमारी सारी चीज़ें आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्लानिंग में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी शुड फोकस ऑन प्लानिंग अ प्रॉफिटेबल सप्लाई चेन। इसमें हमें ये देखना है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है उसकी जो सप्लाई चेन हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फाइनल प्रोडक्ट, इसमें हमें ये चेक करना है कि किस तरह से हम हमारा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमें तो कस्टमर को एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट तो देना ही है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, लेकिन साथ साथ हमें ये भी प्लान करना है कि उन्हें प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमारा जो इमेज, हमारी जो रेपुटेशन है मार्केट में, वो कितनी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्लानिंग में पहले से ही करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जिसका नाम है डेवलप। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद टाइम आता है डेवलपमेंट का। डेवलप इज द नेक्स्ट स्टेज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पहला हो गया हमारा स्टेप प्लानिंग का, नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा डेवलपमेंट का। It involves building a strong relationship with supplier of the raw material needed in making the product the company delivers. डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होता है सप्लायर्स या फिर वेंडर्स के साथ, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगता है वो हम सप्लायर्स या फिर वेंडर से परचेज करेंगे। तो इसके लिए हमें हमारे जितने भी वेंडर्स है, सप्लायर्स है या फिर अप्रूव्ड वेंडर्स है, उनके साथ एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है
अगर हम अच्छे से उनके साथ बिहेव ना करें तो वो हमें जो रॉ मटेरियल सप्लाई करे उसकी क्वालिटी वो अच्छे ना दे, इफेक्टिव कॉस्ट में हमें वो मटेरियल डिलीवर ना करे, तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट होता है ड्यू टू बैड रिलेशनशिप। सो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए हो किसी सप्लायर से, तो उनके साथ हमें हमारा रिलेशनशिप, हमारा कम्युनिकेशंस, हमारा बिहेवियर उनके साथ काफ़ी अच्छा रखना है, जिसका फ़ायदा हमें हमारे प्रोडक्शन में हो। ओके, in making the product the company delivers. Then this phase involves not only identifying reliable suppliers but also planning methods for shipping, delivery and payment. अब भाई सब प्लानिंग तो आपने कर ली, बाद में डेवलपमेंट के बारे में भी आपने अच्छे से सोच लिया कि किस सप्लायर से आपको रॉ मटेरियल लेके आपका जो प्रोसेस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये डेवलप करना है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फाइनल गुड। ठीक है, आपने कैसे तो भी सप्लायर से रॉ मटेरियल ऑर्डर कर लिया, उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया, अभी उसको आपको कस्टमर को सेंड करना है। तो इसके टाइम पे भी आपको काफ़ी सारे डेवलपमेंट करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको ना खाली सिर्फ रिलायबल सप्लायर ही ढूंढना है, एज वेल एज आपको शिपिंग, डिलीवरी और पेमेंट की भी प्लानिंग करनी है। ठीक है, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना तो लिया है, लेकिन उसका शिपिंग कैसे करे, उसकी डिलीवरी कैसे करे, उसका पेमेंट कैसा करे, ये सारी चीज़ें भी एक सप्लाई चेन मैनेजर को अच्छे से प्लान करनी पड़ती है। तो शिपिंग में हो गया कि किस तरह से आप जब शिपिंग कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए, वो सेफली कस्टमर के हैंड में पहुंचना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो या फिर पेमेंट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखकर ही डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है। थर्ड स्टेज अभी हम देखते हैं जिसमें है मेक में हम देखेंगे, मेक यानी मैन्युफैक्चरिंग। एट द थर्ड स्टेज मेक द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, टेस्टेड, पैक्ड एंड शेड्यूल फॉर डिलीवरी। तो अभी आपने सोच लिया कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी प्लानिंग आपने कर ली। ठीक है, उसका रॉ मटेरियल आपने डेवलपमेंट में सप्लायर से ले लिया, उसके बाद थर्ड स्टेज में आपको करना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद आपको उसको टेस्ट करना है कि आपने जिस तरह से उसका डिजाइन बनाया था, ठीक है, जिस तरह से आपने स्ट्रैटेजी, जिस तरह से आपने प्लानिंग की थी उस प्रोडक्ट की, वो उस हिसाब से मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस होके आया है या नहीं। ठीक है, आपको उसकी पर्टिकुलर टेस्टिंग करनी है। अगर वो 100% टेस्टेड है, ओके है, ठीक है, फाइन कंडीशन में है, तो उसके बाद आपको उसकी फाइनल पैकेजिंग करनी पड़ती है और बाद में ही उसको आपको शेड्यूल करना होता है डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो ये आता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप। Supply chain managers schedule the activities necessary for production, testing, packaging and preparation for delivery. इसके बाद एक सप्लाई चेन मैनेजर का क्या रोल होता है कि उसको काफ़ी सारी एक्टिविटी शेड्यूल करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी सारे नेसेसरी स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन तो अभी हो गया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना पड़ता है, बाद में पैकेजिंग और प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। ठीक है, तो फिर आपको ये भी सप्लाई चेन मैनेजर जो होता है उसको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि वो रॉ मटेरियल जब वो परचेस कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो उसका कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब उसको कम कॉस्ट में अच्छा दाम कम से कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिले, ताकि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो भी कम रेट में बने और जब वो कस्टमर के पास जाए तब उससे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हमारी कंपनी को हो। तो ये सारी चीज़ें सप्लाई मैनेजर को अच्छे से शेड्यूल करनी पड़ती है। उसके बाद उसे चेक करना पड़ता है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो सही ढंग से बना है या नहीं, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। बाद में उसकी अच्छे से पैकेजिंग करनी पड़ती है ताकि डिलीवरी के टाइम पे हमारा प्रोडक्ट मतलब डिफेक्टिव ना हो जाए। ठीक है, बाद में उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है फॉर डिलीवरी। आपको अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो उस सप्लाई चेन मैनेजर को ये भी सोचना पड़ता है कि वो डिलीवरी कैसे दे। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो क्या हायर करे, जैसे कि अगर ट्रक हायर करता है तो ट्रक का इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक करना पड़ता है, या फिर वो जितने लोकेशन से गुजर रहा है। ठीक है, जो लॉजिस्टिक में मैं आगे बताऊंगी आपको कि जितना मतलब अपना हमारे जो भी प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर के लिए, वो हम उसकी शिपिंग कैसे कर रहे हैं, फेडेक्स से कर रहे हैं या ब्लू डार्ट से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिस जिस लोकेशन पे उसकी स्कैनिंग हो रही है वहां पर उसको स्टोर करने के लिए सही से वेयर हाउस है या नहीं, ये सारी चीजें एक सप्लाई मैनेजर को अच्छे से मैनेज करनी पड़ती है। ये सारी एक्टिविटीज उसे शेड्यूल करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आती है हमारे थर्ड स्टेज में यानी मेक में। अभी हम फोर्थ स्टेज देखते हैं जिसका नाम है डिलीवर। ठीक है, अभी हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी में हम देखेंगे कि कस्टमर ऑर्डर्स आर रिसीव्ड एंड डिलीवरी ऑफ द गुड इज प्लान्ड।
जैसे ही कोई कस्टमर हमें हमारे गुड्स के लिए डिलीवरी देता है तो उस समय मतलब कोई भी जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर के लिए इंक्वायरी देता है, तब हमारा काम बनता है कि हम उस तक गुड्स अगर पहुंचाने हैं तो उसकी डिलीवरी हमें कैसी करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही प्लान करनी पड़ती है। दिस फोर्थ स्टेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टेज इज एप्टली नेम डिलीवरी, जिसे हम बोलते हैं डिलीवरी। This is the part that many supply chain management insider refers to as logistic, where companies coordinate the receipt of orders from customer, develop a network of warehouse, pick carriers to get product to customer, and set up an invoice system to receive payment. तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपका प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल से लेके फाइनल गुड तक अच्छे से फिनिशिंग कंडीशन में आ गया है, आपने उसे अच्छे से टेस्टिंग कर लिया है, पैकेजिंग कर लिया है, अभी आपको उसे कस्टमर के पास डिलीवर करना है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टेजेस आएंगी, जैसे कि कोऑर्डिनेट द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर। सबसे पहले अपने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया, उसके बाद आपको उसको डिलीवर करना है, तो उस समय आपको एक ऐसा नेटवर्क बनाना है वेयर हाउस का, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर लोकेशन पे स्कैन होकर सेफली आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। आफ्टर दैट पिक carriers to get product to customer and set up an invoicing system to receive payment। तो बाद में आपको आपका जो ये प्रोडक्ट है वो सही ढंग से मतलब एक अच्छे कंडीशन में आपके कस्टमर तक पहुंच गया, तो उसके बाद आपको एक ऐसा सेटअप करना है जिसके जरिए आपका जो इन्वॉइसिंग सिस्टम है, जिसमें पेमेंट के रिसिप्शन के बारे में डिटेल्स रहते हैं, वो सारे आपको अच्छे से मैनेज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई फोर्थ स्टेज, जिसका नाम है डिलीवरी। अभी हम लास्ट हमारा पॉइंट देखेंगे, लास्ट स्टेज देखेंगे, जिसका नाम है रिटर्न। एक अच्छे कंपनी का काम ये नहीं होता कि वो बस एक रॉ मटेरियल से एक अच्छा फाइनल गुड बना के कस्टमर तो भेज दे और उनका काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। उन्हें रिटर्न पॉलिसी भी रखनी पड़ती है कि मान लो अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, ठीक है, तो डिलीवरी के समय पे में हो सकता है टूट फूट जाए कोई चीज़ आपकी, ठीक है, डिफेक्टिव कंडीशन में अगर कस्टमर तक पहुंच जाए, तो कस्टमर जब उसको अनपैक करके देखता है और अगर उसे कोई एक आध बार कोई प्रोडक्ट उसको डिफेक्टिव कंडीशन में दिखता है, तो फिर उस समय पे हमारे पास ये पॉलिसी भी होनी चाहिए कि हम कस्टमर से वो प्रोडक्ट रिटर्न ले और उनका पेमेंट हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे कंपनी का स्ट्रैटेजी होता है कि वो कस्टमर को हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो चलिए रिटर्न में हम देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ड्यूरिंग दिस stage customer may return defective products. This company will also address customer question in this stage। तो जैसे ही कोई कस्टमर रिटर्न पॉलिसी हायर करता है किसी प्रोडक्ट की, तो उस समय पे हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन का स्टेजेस भी होना चाहिए जिसमें हम कस्टमर को ये पूछ सके कि आप किस वजह से ये प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर रहे हो। क्या हमारा प्रोडक्ट आपने जो प्लेस किया था, आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था उससे डिफरेंट है, या फिर आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो प्रोडक्ट आपको सही ढंग से मिला है या नहीं, वो अच्छे कंडीशन में है कि या बैड कंडीशन में है, ठीक है। ये सारी क्वेश्चंस आपके कंपनी के थ्रू कस्टमर तक पहुंचने चाहिए। दिस कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन फॉर मेनी कंपनीज। सप्लाई चेन प्लानर हैव टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव एंड फ्लेक्सिबल नेटवर्क फॉर रिसीविंग डिफेक्टिव एंड एक्सेस प्रोडक्ट बैक फ्रॉम देयर कस्टमर्स एंड सपोर्टिंग कस्टमर वो हैव प्रॉब्लम विद डिलीवरी प्रोडक्ट्स। और ये रिटर्न जो पॉलिसी होती है हमारी, ये इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि मतलब अगर कोई मतलब हमारे तरफ से, कंपनी की तरफ से कस्टमर तक प्रोडक्ट जाने में कुछ भी अगर गलती हो जाती है, तो हमें वो एक्सेप्ट करके वो प्रोडक्ट रिटर्न करने का एक अच्छा हमारा फ्लेक्सिबल नेटवर्क भी होना चाहिए, ठीक है, फॉर रिसीविंग डिफेक्टिव एंड एक्सेस प्रोडक्ट बैक फ्रॉम देयर कस्टमर्स। इसे और हमारे पास एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, कस्टमर पोर्टल होना चाहिए जिसमें हम कस्टमर के जो भी इश्यूज है उसे हम रिजॉल्व कर सके, ठीक है। एक कस्टमर पॉइंट होना चाहिए जिसमें, या फिर सर्विस सेंटर भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सर्विस सेंटर होना चाहिए जिसमें कोई भी अगर दिक्कत आती है हमारे कस्टमर को तो हम उसे सॉल्व कर सके। तो ये हो गई हमारी 5 स्टेजेस जो आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इस पार्ट में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो स्टेजेस होती है, किस तरह से एक प्रोडक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के कस्टमर तक जाता है, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे इस वीडियो में आज आपको समझा है। ठीक इसी तरह मेरा नेक्स्ट भी वीडियो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये दूसरा स्टेजेस का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और ठीक इसी तरह मेरा थर्ड वीडियो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट 3, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।